भैया, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास में ही किसी क्लाइंट से मीटिंग थी, मैंने सोचा उससे पहले लंच कर लेता हूँ। अच्छा हुआ तुम भी मिल गई, तो क्यों ना साथ में ही लंच कर लें। ठीक है। पता है ना क्या कहना है, हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चला बस हो गया। और कितनी बार प्रैक्टिस करवाओगी? सच कह रही हूँ, अब तो मुझे याद हो गया है। 10 मिनट में कॉल करेंगे, ओके? ठीक है, ओके, हम करते हैं। हाँ थैंक यू। तो तुम श्योर हो कि तुम दोनों नहीं खाओगी? यहाँ खाना काफी अच्छा होता है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम लोगी आसले? नहीं थैंक यू, ठीक है। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। एडा सुनो, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी प्लीज? हाँ बोलो ना, क्या काम है? आसले के आने के बाद क्या तुम कोई बहाना बनाकर जा सकती हो? क्या मतलब? पर क्यों? मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है हमारे रिलेशन के बारे में, और मुझे उससे अकेले में बात करनी है, इसलिए तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो गया था। ठीक है भैया, मैं समझ गई थी कि आप दोनों के बीच कुछ गड़बड़ तो है। आई होप ये सॉल्व हो जाएगा। प्लीज ब्रेकअप मत करना। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असली एक्चुअली जानसू का कॉल आया था, मुझे जाना होगा। सॉरी, कुछ जरूरी काम है। नो प्रॉब्लम, मुझे भी जाना है। चलो मैं भी निकलती हूँ। असली क्या तुम कुछ देर के लिए रुक सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके ओके, सी यू सून। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मेरा इस जगह पर आना और तुमसे इस तरह मिलना ये किसी भी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं है। और एडा को भी मैंने ही कॉल करने के लिए कहा था। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम्हारी उससे बात हो रही थी तो मैंने सुन लिया था कि तुम यहाँ आ रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया वुल्कान? मैं तुमसे एडा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? जब से वो औरत यहाँ आई है, मेरे और एडा के बीच में बहुत टेंशन रहती है, और डैड भी बहुत परेशान है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मुझे तो अब बहुत डर लगने लग गया है। हम सब डरने लग गए हैं। उस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है एडा पर। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी माँ है। हाँ, लेकिन तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं चाहता कि एडा दुखी हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे वो औरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उसे नहीं जानते, और एडा तो बिल्कुल नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि एडा को थोड़ा सा भी दुख हो। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम ना प्लीज एडा के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना शुरू करो। उससे बात करो, उसकी बातें सुनो, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि वो मुझे सब कुछ नहीं बताती है। वो सब कुछ तुमसे शेयर करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो और असलियत क्या है वो उसे बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कितना 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 सच्चा है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आसले। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस आसले, मैं कल के कॉल के लिए आपसे माफी चाहूंगी। क्या मतलब? कल के नामों की लिस्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। बदकिस्मती से आप फाइनल्स तक नहीं पहुंची हैं। इस कंफ्यूजन के लिए मैं माफी चाहूंगी, पर अगर भविष्य में कुछ कॉन्टेस्ट हुआ तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है? हैव अ गुड डे। क्या हुआ आसले? किसका फोन था? कॉन्टेस्ट के बारे में था। तो मैं चूज नहीं हुई। फाइनल से पहले ही मैं एलिमिनेट हो गई। आसले प्लीज ऐसे रो मत। तुम सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। प्लीज चुप हो जाओ। जानते हो, ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था वुल्कान। सब कुछ उसी पर डिपेंड था। उसके प्राइज मनी से हम रेंट के घर पे शिफ्ट होने वाले थे। सब कुछ उसी पर डिपेंड था। अगर तुम्हें कहीं और शिफ्ट होना है तो मुझे बता सकती हो। तुम्हें नए घर में शिफ्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें चाहे जितने पैसे चाहिए हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वुल्कान, आखिर तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या ऑफर कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ और
तुम मुझे यहाँ अपने पैसों का शो ऑफ कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? असली तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुमने मेरी बात पूरी होने ही नहीं दी। मैं तो तुम्हें लोन देने की बात कर रहा था ताकि तुम नए घर में शिफ्ट हो पाओ और अपनी लाइफ को सॉर्ट कर पाओ। मैं ये कह रहा था, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता हूँ। देखो, अगर तुम्हें ये तरीका अच्छा ना लगे तो हम कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। अब ठीक है असली, हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मानती हूँ बुल्कान, तुम्हारे इरादे जरूर नेक थे, पर फिर भी ऐसा ऑफर देकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जो भी हो, मैं चलती हूँ अभी। अब कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। ये गलती कैसे कर दी मैंने यार, कैसे? अगर कोई मुझे ऐसे कॉल करता तो मैं तो मर ही जाती। तुमने कितनी बुरी तरह से बात की उससे, है ना? आज आप हैं सबसे कमजोर कड़ी। अलविदा। मुझे लगता है कि हमें लॉन्च के बाद एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए। चाला को भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल एल्चिन मैम, एक छोटी सी पार्टी रखेंगे और प्रेस को भी बुला लेंगे, ठीक है? ऑफ कोर्स, पर प्रेस को अलग से हैंडल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब परफेक्ट हो। प्रेस भी थोड़ी खुश हो जाएगी, उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन मिलना चाहिए। मेरा मतलब समझ रही हो ना? जी एल्चिन मैम, सब ऐसा ही होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी का इंटरव्यू ले। वो मेरे लिए बहुत ही जरूरी और स्पेशल दिन होगा। सॉरी। हेलो। अच्छा ठीक है, भेज दो। थैंक यू। क्या तुम बिजी हो? हम मिल सकते हैं क्या? बाय बाय मिस्टर साले। ओह एल्चिन, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सिनान के साथ सुलह कर ली। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम उसके साथ हो, उसे सपोर्ट कर रही हो, ये सिनान के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम फैमिली हैं, हम एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। सिनान काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एडा और मेरे बीच की कश्मकश उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। सिनान एडा को लेकर बहुत फिक्रमंद है। दरअसल बशक ने तो उससे बात करना और मिलना जुलना शुरू कर दिया है। बशक उससे कॉल करती रहती है और वो दोनों मिलती भी हैं और मिले भी हैं कई बार। उसने एडा पर बहुत असर डाल दिया है। सिनान बहुत टेंशन में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पता है सेल्डा, मुझे सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। अपनी बेटी को अपनी तरफ करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात है। हम ऐसी औरत की बात कर रहे हैं जो मेरे ऑफिस आने की हिम्मत रखती है। वो कुछ भी कर सकती है। क्या कहा? बशक यहाँ भी आई थी? हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम निहाद जी के साथ हॉस्पिटल में थी। तुम क्या कह रही हो एल्चिन? मुझे बताओ, आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है? सिनान? बिल्कुल नहीं एल्चिन, मैं बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज बताओ, मुझे पूरी बात बताओ। उसने कहा वो अपना परिवार चाहती है, उनका दिल जीतना चाहती है, उसका पति भी, और मुझे उस सब से दूर रहना चाहिए। वो औरत पागल हो गई है। मुझे लगता है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तुमने उससे क्या कहा? मैं क्या कह सकती थी सेल्डा? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे धमकी नहीं दे सकती और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, और वो चली गई। उसके बाद कुछ नहीं। ये तुमने अच्छा किया। उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। उसे तो सीधा जेल में ही डाल देना चाहिए। सच्ची कितनी घटिया औरत है, बदमाश। अगर मैं हारी नहीं होती
तो मैं मॉम के साथ नए घर में जा सकती थी, हमारा अपना घर होता, बिना छिपे रहते, हमें हमेशा छिपकर मिलना नहीं पड़ता, हम आराम से खुले में मिल पाते, हमारी जिंदगी बहुत आसान होती। पर मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैं हार गई। आस्ले, देखो ये हो सकता है कि ये अच्छे के लिए हुआ हो। शायद तुम एक और कॉन्टेस्ट में पार्ट लो जिसका प्राइस इससे भी बेहतर हो। हाँ, सही कह रहा हूँ ना? देखो आस्ले, तुमने तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। प्लीज अपसेट मत हो तुम। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी हुई है और हमें इसे खुल के जीना चाहिए। उसके लिए तुम्हें चाहे जितने पैसे चाहिए हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे पैसा देने की बात नहीं की। तुम ऐसा नहीं कहोगे कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा? आस्ले, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ये सब कुछ दे सकता हूँ, घर, पैसा, सब कुछ। पर जिस आस्ले को मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इनफैक्ट वो तो इस बारे में सोचेगी भी नहीं, और इसीलिए मैंने भी नहीं सोचा। आई एम सॉरी, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में सोचूं तो मैं सोचूंगा। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू आस्ले। पर तुमने ये सवाल किया क्यों? बाद में बताऊंगी। अभी बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जो जीनियस प्लान था ना चाला, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। वुल्कान, शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या मतलब है शांत हो जाओ चाला? आस्ले पैसे के बारे में सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? उसे बहुत इंसल्टिंग लगा होगा। मैंने सब गड़बड़ कर दिया और तुम्हारी वजह से अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पता नहीं मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी। सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है उसे ऑफर थोड़ा कम लगा होगा। हो सकता है उसे सिर्फ 10,000 लिराज का ऑफर इंसल्टिंग लगा हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो चाला। आस्ले के बारे में ऐसा दोबारा कभी मत कहना। अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, आस्ले की डिजाइन को फर्स्ट प्लेस मिला और कल उसकी लॉन्च पार्टी है। मॉम ने सबको इनवाइट किया है, तो मुझे पूछना था तुम भी आना चाहोगे? चाला, ये तुम कैसा भद्दा मजाक कर रही हो मेरे साथ? क्या मतलब उसे पहला इनाम मिला है? हमारी क्या बात हुई थी? मैंने पूछा था कि अगर उसके डिजाइन को फर्स्ट प्लेस मिला तो तुम क्या करोगे? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जाल से तुम इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा वुल्कान, क्योंकि ये आस्ल के कर्मों का ही फल है। उसे बचपन से बताया नहीं गया कि उसकी औकात क्या है। ऐसे दूसरों का प्रेम ही नहीं छीनते। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। मुझ पर गुस्सा मत हो। आस्ल ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं उसके साथ वही कर रही हूँ जो उसने मेरे साथ किया। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, तुम आ गए बुराक। बुराक, कहाँ थे तुम? क्या हम लोग साथ में डिनर भी नहीं कर सकते कभी बेटा? मैं काम पर था मॉम, कुछ काम बाकी था। मुझे उसे अधूरा नहीं छोड़ना था तो। ठीक है स्वीटी, आज रात के लिए ठीक है, पर प्लीज ऐसा कल मत करना। तुम जरूर आना। क्यों, क्या है कल रात? अरे कल एल्चिन की लॉन्च पार्टी है और जाहिर है तुम्हें भी आना ही होगा वहाँ। मॉम, मैं वहाँ नहीं आना चाहता। चाला के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मैं ना आऊं तो ही बेहतर होगा। शेल्डा, देखो, बच्चों को जो करना है वो उन्हें करने दो। हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और बुराक को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। समझ गई ना?
आसले, कल ओपनिंग में सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आसले, मुझे टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। देखो ये सब आसान नहीं है और मुझे तुम्हारे केक्स पर पूरा भरोसा है, लोग उन्हें लेने जरूर आएंगे। पर अगर मैं शॉप मैनेज नहीं कर पाई तो क्या होगा? आयरदम ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा? गोंजा, जिस तरह तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, वैसा मुझे भी तुम पर है। फिक्र मत करो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। कोई आने वाला था क्या? नहीं। मॉम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एमिल आंटी आइए ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी, दीजिए दीजिए। ये सब आप क्यों लाई? कोई बात नहीं बेटा। ओह कितना भारी है ये, आपके हाथ दुख रहे होंगे। ओह कितनी अच्छी सुगंध है, इसे मैं किचन में रख कर आती हूँ। आप लोग बातें करिए, मैं बस अभी आती हूँ। असलम, मेरी गुड़िया। असलम, मैं तुम्हारे लिए आलू की पैटीज बना कर लाई हूँ। ओह मॉम, आपको यकीन नहीं होगा, आज सुबह से पैटिस खाने की इच्छा हो रही थी मेरी। माँ को सब पता चल जाता है और मैंने तुम्हारा फेवरेट मीठा भी बनाया है। ओह मॉम, आज तो हमारे लिए दावत है। चलो टेबल लगाते हैं, चलो। हाँ ठीक है। अच्छा शुक्रान, बुराक नाश्ते के लिए नहीं आ रहा है क्या? बुराक सर तो जल्दी निकल गए, उन्होंने कहा कुछ जरूरी काम है, काम पर जल्दी पहुंचना है। अच्छा देखा तुमने, तुम्हें लगा कि चारला की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू। निहार, मुझे तुम्हारा बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें चारला और बुराक के अलग होने से बिल्कुल बुरा ही नहीं लग रहा, क्यों भला? नहीं सेल्डा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बुराक को एक और मौका देने के बारे में सोचा है, बस, और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि सिनान का क्या हाल हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि बुराक के साथ भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए हमें दखल नहीं देनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि दखल ना दें और वो बशक जैसी कोई पार्टनर ढूंढ ले तो? सेल्डा, ऐसा नहीं होगा। सिनान ने बशाक से शादी की क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दखल दिया था। सिनान और बुराक एक जैसे नहीं है निहार, पर मैं उसके मामले में दखल दूंगी क्योंकि बुराक मेरा बेटा है। हाँ सेल्डा, पर ध्यान रखो कि ज्यादा दबाव देने से लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुराक को आजादी दो और देखो कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। कम से कम मुझ पे इतना भरोसा तो करो। बस हो ही गया। हेलो बुराक, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, इधर आओ, मुझे किस करो। ये कितने सुंदर है, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता था। ओह थैंक यू। वेलकम बुराक। और ब्रो? और ब्रो, सब परफेक्ट लग रहा है एकदम। तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? तुम क्या काम कर सकते हो? तुम बलून फुला सकते हो मेरे लिए। आयरदम, बस करो। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, मेरा काम खत्म हो गया, मैं फुला दूंगा। बैठो, तुम बैठो। अरे बिल्कुल नहीं, बलून्स तो मैं ही फुलाऊंगा। चलो चलो जल्दी। जी बसाक मैम, बुराक भी है यहाँ पे, वो तैयारी करने में मदद कर रहे हैं। मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ आपको। हे, जरा सुनो, तुमसे बात करनी थी हलील। जी सेल्डा मैम। तुम्हें कुछ पता चला बुराक के बारे में? हाँ नहीं मैम,
बुराक सर कुछ नहीं छिपा रहे हैं। वो तो बस घर से ऑफिस और वहाँ से घर आते हैं। तुम्हें पक्का पता है? हाँ, जब से आपने कहा है तब से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो बुराक किसी से मिल नहीं रहा, मतलब पता नहीं उस वेट्रेस से ब्रेकअप किया कि नहीं। मुझे तो इस बात पर कभी यकीन ही नहीं हो सकता। उम्मीद है ब्रेकअप कर ही लिया हो। शायद कर लिया है सेल्डा मैम, तब से दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। पर हलील, अगले कुछ और दिनों तक उसका पीछा करते रहना। हो सकता है कोई और बात पता चल जाए। बिल्कुल सेल्डा मैम, जैसा आप कहें। सेल्डा, तुम कहाँ थी? मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी जान, मैं कुछ काम से बाहर आ गई थी, बस और कुछ नहीं। अगर बता दिया होता तो मैं इंतजार नहीं करता ना तुम्हारा। सॉरी। वाह, बस हो ही गया। ठीक वक्त पर हो गया। फ्लावर्स, फ्लावर्स, इसे कहाँ रखूं इसे मैं? हाँ? यहाँ रख दो। अरे नहीं, वहाँ रखो। यहाँ? वहाँ पर बहुत चीजें, उसे वहाँ रख दो। अच्छा ठीक है। हाँ? ओके, तो टाइम आ गया है। असले, एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। इतनी नर्वस हो कि पूछो ही मत। नहीं पूछेंगे, क्यों पूछेंगे हम? क्या कर रहे हो? सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। ये जगह प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। तुमने प्रेस के लिए कौन सी जगह फिक्स की है? वो यहाँ रहेंगे। ग्रेट, मैं चेक करती हूँ। चाला मैम, आपका डिजाइन बहुत अच्छा है। हमारी सुंदर चार्ला से यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। हमें पता नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो। ओह, मुझे खुशी हुई। चाला, उम्मीद है कि सच कभी पता न चले। ये बोलकर तुम मुझे टेंशन मत दो टूचे। और पता भी चला तो लोग उसकी बात मानेंगे कि मेरी? ठीक है, मैं सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। एक साथ सब लोग, चलो हो जाए। पहले राइट पैर अंदर। हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। गौंजा, मुझे लगता है हमारी चौप अच्छी चलेगी। हाँ, सब बहुत ही खुश भी लग रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, उसका दिल बहुत साफ है, उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ, कहा था। और तुमने हमें इंस्पायर भी किया है। देखो, आयरदाम ने बेकरी खोल ली, मैंने काम भी छोड़ दिया। मैंने बुराक से ब्रेकअप भी कर लिया, उससे सुलह भी कर ली। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद हमें प्यार, करियर और खुशी सब मिल गया है। ये यहाँ पर क्यों आई है? शांत हो जाओ। तो क्या ख्याल है, सब ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा है। अब और किसी को मैं अपनी खुशी कम नहीं करने दूंगी। वेलकम। बहुत अच्छे। ये हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आई है आज। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओह, थैंक यू सो मच फंड। आने के लिए शुक्रिया। माफ़ कीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट को भी अटेंड करना है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? सॉरी, मैंने आपको आते हुए देखा, पर मैं किसी से बात कर रही थी इसलिए। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा दिन है, तुम गेस्ट से तो मिलोगी ही ना। हम तो फैमिली हैं एल्चिन। सब कुछ कितना परफेक्ट है। थैंक्स एल्चिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू हनी।
एल्चिन, ये नई डिज़ाइंस और सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सच में यूथ को बहुत अच्छे से जानती हो। क्योंकि ये भी तो यूथ ही है, इसलिए भाई। ओह, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। यू डिजर्व इट। मुझे चारला नहीं दिख रही, कहीं कहाँ है? चाला वहाँ पर है, वो कुछ डिजाइनर्स के साथ है। मैं चाहती थी वो उनके साथ अपनी डिजाइन डिस्कस करे। हो सकता है कि वो उसके कलीग्स बन जाएं। मुझे भी ड्राइंग बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर बनाई है। उम्मीद है मेल्स फैमिली के लिए वो लकी साबित हो। एल्चिन मैम, टेबल तैयार है। ओके, थैंक्स। लकी साबित हो चुका है, वोल्कन लकी साबित हो चुका है। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज, मेरी पोर्टर्स वेट कर रहे हैं, मैं उनसे मिल लेती हूँ। चाला, हेलो एंड वेलकम। डियर फ्रेंड्स, ये लॉन्च मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी इस नए यूथ सीरीज की डिजाइनर से, जिसने मुझे बताए बिना, मेरी जानकारी के बिना कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पहना इनाम भी जीत लिया। सुनकर हैरानी होगी कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड बेटी है, चाला। यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने मॉम से छिपकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया क्योंकि मैं खुद को टेस्ट करना चाहती थी। मैं खुश हूँ कि मुझे कामयाबी मिली, पर आप सब तो जानते हैं कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनाम में मिला सारा पैसा मैं उस एजुकेशन फंड को डोनेट करना चाहूँगी जो निहात और सेल्डा माजरूलू ने गरीब बच्चों के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छा काम किया तुमने। चारला, हमें तुम पर नाज है। और हाँ, डोनेशन के लिए मैनी थैंक्स। थैंक यू सो मच। सच में तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा दिल कितना काइंड और जेनरस है बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। कांग्रेचुलेशंस चारला। बहुत नाज है तुम पर। थैंक्स। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। चाला, तुम ये सब क्या कर रही हो? प्रेस को सब कुछ बता दिया तुमने, डोनेशन कर रही हो। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अब ये? मैं लोगों के साथ अपनी कामयाबी बांट रही हूँ, उसमें गलत ही क्या है वोल्कान? तुम्हारी कामयाबी, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि ये तुम्हारी नहीं, आसले की कामयाबी है। आप ड्रिंक लेंगे? नहीं, देखो यहाँ बात करना ठीक नहीं है वोल्कान। तुम आग से खेल रही हो चाला।
तो हिसाब भी नहीं हो रहा, कितने सारे पैसे हैं। अगर हमने रोज इतना पैसा कमाया ना तो साल भर में अमीर हो जाएंगे हम। सब यहाँ से कितने खुश होकर गए हैं ना। और ये सब हुआ है मेरी दोस्त के केक की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं है गोंजा, इसमें हम सबकी मेहनत है। सही, ये हम सब की कामयाबी है, हमारी टीम की कामयाबी है। बुराक ब्रो, तुम भी हो हमारी टीम में। हाँ। थैंक यू सो मच ब्रो। अरे एक बात सुनो मेरी, हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सही कह रहा है, चलो हम किसी होटल में चलकर खाते हैं। नहीं, यही खाते हैं ना। तुम डिनर लेकर आओ, हम टेबल लगाते हैं। ठीक है, अच्छा आइडिया। बताओ क्या खाना चाहोगे? तो पिज्जा कैसा रहेगा? हाँ, ग्रेट आइडिया। ओके चलो चलो। चलो जल्दी करते हैं। आसले, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देखो ना, हमारी खुद की अपनी एक शॉप है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सपना हो। जरा सोचो ना, हमारी खुद की ब्रांड की चेन होगी, फिर हम और भी शॉप्स खोलेंगे। टर्की के हर कॉर्नर में गोंजा बेकरीज होगी। कितना अच्छा होगा ना। बिल्कुल होगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। आसले, आखिर बात क्या है? गोंजा, ये मेरी डिजाइन है, तुम्हें याद होगा ना, ये मैंने दिखाया था। हाँ, ये तुम्हारी डिजाइन है, पर समझ नहीं आ रहा। उन्होंने तो कहा कि तुम हार गई हो, फिर ये सब क्या है? हाँ, किसी ने मेरी डिजाइन चुरा ली। क्या मतलब है तुम्हारा? डिजाइन्स की चोरी ऐसा कौन कर सकता है? मैं कंपनी जा रही हूँ, किसी से मिल के आती हूँ। हाँ जाओ, छोड़ना मत उन्हें। मैं भी तुम्हारे साथ आती, पर नहीं नहीं, तुम शॉप संभालो। मुझे बताना कि क्या हुआ वहाँ पर। स्वीटी, अरे वो बेकर को कुछ चाहिए है तो मैं लेकर के आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ। ओके। यस। हेलो, क्या मैं आपके ओनर से मिल सकती हूँ? बहुत अर्जेंट काम है। आपका अपॉइंटमेंट तो नहीं होगा ना? नहीं, पर यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। सॉरी, आप चाहे तो अपना नंबर छोड़ सकती हैं, हम कॉल करेंगे। आप समझ नहीं रही हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं किसी ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किस बारे में? मैंने आपके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और नए प्रोडक्ट्स की जो डिजाइन है वो मेरी डिजाइन है। और तो मेरे ऑफिस में आओ। बैठो। हाँ, मैं इस कंपनी की मालिक हूँ। हाँ बताओ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था। मैंने एक डिजाइन बनाई और मेरे प्रोफेसर ने मेरी एंट्री की थी। फिर मुझे एजेंसी से कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं फाइनल लिस्ट में हूँ। उनका कॉल फिर से आया और कहा कि मैं हार गई। फिर मैंने न्यूज़पेपर में अपनी डिजाइन देखी। हमें ये डिजाइन हमारी एजेंसी ने भेजी थी। मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर फिर भी मैं इंक्वायरी जरूर करूंगी। देखते हैं क्या पता चलता है।
बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मैम। ये डिजाइन मेरी है, आपको मेरा यकीन करना होगा। तुम्हारे पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित करते हो कि ये डिजाइन तुम्हारी है, या कोई प्रूफ कि तुमने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था? ऐसा कुछ है तो बताओ। मैंने अपनी डिजाइन और फाइल्स दोनों सबमिट की थी। सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम अपना नाम और फोन नंबर छोड़ जाओ, मैं सब पता लगाकर तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। गुड डे। गुड डे। हेलो। हाय, वेलकम। थैंक्स। बहुत सुंदर बेकरी है, नई है? हाँ। गुड लक। थैंक यू। ओह, मैं क्या ये चख सकती हूँ? जी बिल्कुल। रुको, ये लीजिए। मैं लेती हूँ। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। एंजॉय करिए। ये थोड़े से पैक कर दो। जी बिल्कुल। इतना काफी होगा? हाँ, हर फ्लेवर का दे दो। क्या ये सब यही बनाए हैं? जी यहीं पर बनाए हैं। मैं आपको असॉर्टेड दे रही हूँ। मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। अगर ये भी सैंपल के जितने टेस्टी हुए तो मैं अपने इवेंट्स के लिए इन्हें खरीद लूंगी। हम साथ काम कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएंगे। आई होप सो। कितना हुआ इन सब का? 60 लीरा। ठीक है, ये लो, कीप द चेंज। थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए, फिर से आइएगा, रोज आइएगा। लगता है हमारी जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी, है ना? गुड डे। गुड डे। हेलो। आस्ले, तुम ठीक तो? नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ? किसी ने मेरी डिजाइन चुरा ली। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उस कॉन्टेस्ट में मेरी डिजाइन फर्स्ट आई है। पर उन्होंने कहा कि तुम हार गई हो। हाँ पता है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर, मैं वहीं आता हूँ। मैं निकल गई हूँ, बेकरी जा रही हूँ। ठीक है, जा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ओके? गनी, तुम वापस आ गए? कब आए तुम? तुमने पेपर्स देखे? अच्छा, इसलिए कॉल कर रहे हो ना? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। मैं घर पर हूँ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, इजमिर में नहीं हूँ। मैं और मॉम कुछ वक्त के लिए इस्तांबुल शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ। फिक्र मत करो, मैं अकेली हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ तुम। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। सी यू सून। एकदम सही वक्त पे कॉल आया।
तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। आसले, सुनो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं बस अभी आती हूँ। आसले, तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इस कंपनी का मालिक कौन है, मुझे डिटेल्स दो, मैं देखता हूँ ना। मेल्स नाम की कॉस्मेटिक फर्म है। मेल्स? यकीन नहीं होता मुझे। अब मुझे ये खेल अच्छे से समझ आ रहा है। क्या मतलब समझ गया? तुम उसकी मालकिन को जानते हो? हाँ, उस कंपनी की मालिक हैं एल्जिन, चार्ला की मॉम। उसी ने मेरी डिजाइन चुराई। तो मॉम मुझे इस लॉन्च पार्टी में आने के लिए कह रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। पर हमें शांत रहना होगा, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा, तुम प्लीज फिक्र मत करो। नहीं बुराक, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं चार्ला को छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? I'll make sure कि उसका प्लान कामयाब ना हो। बुराक, हम दूसरे लोगों को शामिल नहीं कर सकते। तुम भी इसमें मत पड़ो। ये उसके और मेरे बीच की बात है। अगर आसले नहीं जीती तो कॉन्टेस्ट किसने जीता होगा? चोर कहीं की! आसले! आसले! क्या हुआ गोंजा? इसे पढ़ो। मेल्स कंपनी की नई प्रोडक्ट लाइन की डिजाइन कॉन्टेस्ट की विजेता है चार्ला गेंस, और प्राइज मनी उस एजुकेशन फंड को डोनेट किया जो माजरोलो फैमिली ने गरीब बच्चों के लिए शुरू किया है। अब तो उसने हद कर दी। आसले, कहाँ जा रही हो? तुम बीच में मत पड़ना। आसले रुको प्लीज, शांत हो जाओ। मैं ये सहन नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। आसले, चाला मैम, आपकी दोस्त आई है। ओह, लगता है गनी आ गया। नहीं, मैं हूं। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.